Hello students, today we are going to start with another chapter of English, 10th grade. The chapter name is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Students, you are very much aware of Nelson Mandela. He was the one who brought freedom, who struggled against the injustices done, or you can say who struggled against the racial discrimination of South Africa. So he is the person who was behind the independence of South Africa. तो स्टूडेंट्स क्या किया यहाँ पर हम देखेंगे नेल्सन मंडेला की स्टोरी के बारे में देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल्स लॉन्च किए एंड कैसे उन्होंने अपनी कंट्री जो है साउथ अफ्रीका उससे इंडिपेंडेंस दिलाया। अब पहले मैं आपको बता दूं साउथ अफ्रीका के बारे में, आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, वहां पर एक प्रैक्टिस की जाती थी जिसे हम बोलते हैं इनह्यूमेन प्रैक्टिस व्हिच इज अपार्थाइड। It is a system of racial discrimination. Race क्या होता है स्टूडेंट्स? स्किन कलर, रेसिज्म। सो अपार्थाइड सिस्टम क्या थी स्टूडेंट्स? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक सिस्टम थी जहां पर लोगों को डिवाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अगर आप ब्लैक हो तो आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलते थे, आपको अलग रखा जाता था, इंफीरियर ट्रीट किया जाता था। अगर व्हाइट हो तो आपको बहुत अच्छी प्रायोरिटीज मिलती थी एंड आपको बेनिफिट्स भी उतने ही अच्छे मिलते थे। सो ये व्हाइट माइनॉरिटी जो ब्रिटिशर्स वहां पर रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वैसे ही साउथ अफ्रीका पे भी रूल कर रहे थे। सो बीइंग माइनॉरिटी इन साउथ अफ्रीका दे वर मोर पावरफुल। ब्रिटिशर्स जो थे वो स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में थे साउथ अफ्रीका में, बट वो ज्यादा पावरफुल थे एंड सारे साउथ अफ्रीका को रूल कर रहे थे। एंड ब्लैक्स मेजॉरिटी में थे लेकिन फिर भी वो पावरफुल नहीं थे। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ये अपार्थाइड सिस्टम जो व्हाइट माइनॉरिटी ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम लॉन्च की थी उसके अगेंस्ट फाइट किया। He went to the jail for 27 years and when he came back from the jail he unfurled the flag of South Africa and declared it independent. So देखते हैं कि ये स्टोरी हमें कहाँ ले जाती है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So students, ये डेट कौन सी थी? 10th May की बात चल रही है। 10th May को क्या हुआ यहाँ पर? 10th May की बात करें तो dawn जो थी that is सुबह, bright and clear थी morning. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries. Dignitaries का मतलब होता है guest. Besieged that is surrounded. बहुत दिनों से past few days से जो नेल्सन मंडेला है वो किससे surrounded रहे? Guest and world leaders. सारे वर्ल्ड के लीडर्स आ रहे थे साउथ अफ्रीका में एंड रिस्पेक्ट दे रहे थे। एंड इनॉग्रेशन जब था इंडिपेंडेंस डे दैट इज साउथ अफ्रीका का, तब इनॉग्रेशन के टाइम पे भी आप देखोगे सारे वर्ल्ड लीडर्स एंड गेस्ट आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये इनॉग्रेशन स्टूडेंट सबसे लार्जेस्ट था बिकॉज यहाँ पर सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। तो ये सबसे पहला एंड लार्जेस्ट था कि जहां पर सारे लीडर्स एक साथ आ रहे हैं सारे कंट्रीज के एंड ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सो ये तो बहुत ही गर्व की बात है। पहले ये कंट्री ऐसी हुआ करती थी स्टूडेंट्स की जहां पर लोग जाने से मना करते थे, लोगों ने उनसे रिलेशंस तोड़ दिए थे, लेकिन अब देखोगे तो वहां पर सारे लीडर्स पहुंच गए। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. अब प्रेटोरिया स्टूडेंट्स कैपिटल है साउथ अफ्रीका का एंड आप देखोगे ये सेरेमनी कहां पर थी? एक एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर मतलब ओपन थिएटर, ओपन थिएटर्स थी एंड आजू बाजू सराउंडेड यूनियन बिल्डिंग्स थी एंड कहां पर था ये पूरा? कैपिटल सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका दैट इज प्रेटोरिया। For decades, this had been the seat of white supremacy. जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, वैसे यहाँ पर प्रेटोरिया है, वहां की यूनियन बिल्डिंग्स का एरिया पूरा पार्लियामेंट। तो वो बहुत टाइम से प्रेटोरिया कौन रूल करता था? वहां पर जो पार्लियामेंट थी वहां पर किसका राज चल रहा था? सीट किसका था? व्हाइट सुप्रीमेसी। व्हाइट सुप्रीमेसी मतलब व्हाइट पीपल, ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था।
And now it was the sight of a rainbow gathering of different colors and nations for installation of South Africa's first democratic non-racial government. बहुत सालों तक स्टूडेंट्स, बहुत डिकेड्स तक ये वाइट रूल करते थे यहाँ पर, लेकिन आज देखोगे तो क्या है ये, इट इज अ साइट, ऐसा विजन है जहां पर एक रेनबो दिख रहा है अलग अलग कलर्स के, मतलब अलग अलग नेशंस, अलग अलग स्किन कलर के लोग आए थे साउथ अफ्रीका में, एंड एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टॉल की थी वहां पर जो कोई रेसिज्म फॉलो नहीं करती। मतलब वहां पर आप देखोगे वहां के जो मेंबर्स रहेंगे वो गवर्नमेंट के, वो सारे कलर्ड पीपल रहेंगे, कुछ ब्लैक, कुछ कॉम्प्लेक्शन वाले, अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, कुछ व्हाइट भी रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स को उन्होंने लात मार के निकाल दिया। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स जो थे, जिन्होंने इतना बुरा अपार्थाइड सिस्टम फॉलो किया था ब्लैक्स पे, फिर भी ब्लैक्स ने उन्हें क्या किया, अपने पार्लियामेंट, अपने गवर्नमेंट में जगह दी। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. अब आप सोचोगे कि यहाँ पर autumn क्यों लिखा है? Autumn तो usually कब होता है? ठंड में होता है, बराबर, विंटर के पहले होता है autumn day। तो मई में कहाँ विंटर होता है? मई में यहाँ पर autumn कैसे बोला है? So students, आपको बता दूं मैं, साउथ अफ्रीका सर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर पूरा उल्टा होता है। तो यहाँ पर autumn जो है मतलब एक सनी डे, ब्राइट डे होता है, गर्मियों के टाइम होता है। सो ये दिन पे उनकी डॉटर, नेल्सन मंडेला की डॉटर उनके साथ थी, ज़ेनानी। ऑन द पोडियम मतलब स्टेज, मिस्टर द क्लॉक वाज फर्स्ट स्worn in as सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट किसने? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो है मिस्टर क्लॉक, उन्होंने पहले शपथ ली। स्worn लेना मतलब शपथ। फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट आए जिनका नाम था थाबो पेकी। थाबो पेकी, उन्होंने भी शपथ ली, दैट इज स्वॉन लिया कि मैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर आया प्रेसिडेंट की बारी, देन इट वाज माय टर्न। नेल्सन मंडेला ने बोला, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ, मैं खुद आ जाऊंगा मेरे लोगों को हेल्प करने, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, आई सेड। अब जब नेल्सन मंडेला की बारी आई स्पीच देने की, तो वो आए एंड उन्होंने बोला कि मैं मेरे लोगों के लिए आज से मैं कुर्बान। अब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया, वॉचिंग वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड देख रहा था उन्हें, एंड गेस्ट जो आए थे वो सारे देख रहे थे, उन्होंने स्पीच स्टार्ट की। Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. कि नई नई लिबर्टी है, सारे प्रेजेंट है, एंड मैं आप सबको एक लिबर्टी गिफ्ट करूंगा। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must born a society of which all humanity will be proud. मतलब इतना ज्यादा बुरा डिजास्टर था, ह्यूमन डिजास्टर, जो बहुत सालों तक चला अंडर व्हाइट माइनॉरिटी, ब्रिटिशर्स के अंडर। लेकिन आज क्या हो गया, आज यहाँ पर वो सारी बुरी चीजें खत्म हो गई, एंड एक ऐसी सोसाइटी का बर्थ हुआ जिसपे ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा गर्व कर सकती है कि सोसाइटी बहुत अच्छी है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. थोड़े टाइम पहले नेल्सन मंडेला को जो लोग जेल में डाल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, तो वो सारे अब उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं साउथ अफ्रीका के सॉइल। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with people of our country of what is after all a common victory for justice, peace and human dignity. So मैं सबको शुक्रिया करूंगा जो अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, एंड ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की विक्ट्री नहीं है, ये जस्टिस के अगेंस्ट, पीस एंड ह्यूमैनिटी के लिए एक विक्ट्री है। We have at last achieved our political emancipation. Political emancipation मतलब participation. यहाँ पर political rights भी मिले सबको। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination.
सो हम क्या करेंगे, हम सारे पीपल को लिबरेट करेंगे, फ्री करेंगे, कहां से, पॉवर्टी से निकालेंगे, सफरिंग से निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेशन से निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर कोई काइंड ऑफ ऐसे इल प्रैक्टिसेस नहीं होंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब ये लैंड जो है वो कभी भी इतना ऑपरेशन नहीं सहन करेगी। एक्सपीरियंस जो है वो अगेन नहीं आएगा। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम हमारे यहाँ पर बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, वैसे ये ब्यूटीफुल लैंड कभी सहन नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. सन भी जो है वो ये ग्लोरियस अचीवमेंट को हमेशा देखेगा, एंड ये ग्लोरियस अचीवमेंट का सन कभी सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रूल, गॉड ब्लेस अफ्रीका। रीन का मतलब रूल। तो दैट इज, उसने स्पीच एंड की यहाँ पर कि ये फ्रीडम कभी नहीं जाएगी, एंड अफ्रीका विल बी ऑलवेज ब्लेस्ड बाय गॉड। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. जैसे आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर भी दिल्ली में जब पार्लियामेंट में कुछ होता है, 26 जुलाई वगैरह जो जनवरी वगैरह जो आती है, तब हम देखेंगे इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा। तो तभी हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग ऊपर आप देखोगे हेलीकॉप्टर्स है, जेट्स है, वो फॉर्मेशंस बनाते हैं, वी फॉर्मेशन बनाते हैं या कोई भी फॉर्मेशंस बनाते हैं। सो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सलामी देना होता है काइंड ऑफ, कि जेट्स मतलब जो हमारा एयरफोर्स है वो हमारे साथ है। फिर हम देखेंगे नेवी वगैरह बनाते हैं, तो नेवी भी बोलता है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। सो वैसे ही यहाँ पर भी सारे लोग थोड़े टाइम में जब स्पीच खत्म हुआ तो सारे लोग ऊपर देख रहे थे ऑ के साथ, मतलब एकदम बोल सकते सरप्राइज हो गए थे कि इतना परफेक्शन है इनके फॉर्मेशन में। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to new government that had been freely and fairly elected. So students, ये कोई accuracy नहीं बता रहे थे वो लोग स्काई में कि भाई हम कितने परफेक्ट हैं, मिलिट्री फोर्स कितनी परफेक्ट है, ऐसा नहीं था। बट इट वॉज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन कि ये मिलिट्री जो है वो कितनी लॉयल है, ये बताना चाहते थे कि हम हमारे कंट्री के लिए बहुत लॉयल है, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे एंड ऐसी न्यू गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे जो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone, saluted me and pledged their loyalty. अब यहाँ देखेंगे हम कुछ मोमेंट्स पहले जो जनरल्स थे, दैट इज ऑफिशियल्स थे, डिफेंस फोर्स के ऑफिशियल्स, पुलिस के ऑफिशियल्स वगैरह, ये सारे लोग अपने चेस्ट पे एक काइंड ऑफ डेकोरेट किया हुआ था, उन्हें रिबन्स लगी हुई थी एंड मेडल्स। जितने मेडल्स उन्हें मिले थे पास्ट प्रीवियस ईयर्स में, डिकेड्स में, वो सारे उन्होंने अपने चेस्ट पे सजाए थे, डेकोरेट किए थे, एंड वो सल्यूट कर रहे थे नेल्सन मंडेला को। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. अब जब वो देख रहे हैं कि वो सारे डिफेंस फोर्स, पुलिस उन्हें सल्यूट कर रहे हैं, तो अचानक से मंडेला के दिमाग में एक सोच आई कि यही सारे लोग थोड़े साल पहले, थोड़े डिकेड्स पहले क्या कर रहे थे, मुझे अरेस्ट करने के पीछे भाग रहे थे, एंड आज वही हाथ क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग they are saluting me. Finally, a chevron of Impala jets left the smoke trail of the black, red, green, blue, gold of a new South African flag. तो थोड़े टाइम में क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऊपर से जेट्स मूव करने लगे एंड उसमें से स्मोक आ रहा था, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का, दैट कॉन्स्टिट्यूट साउथ अफ्रीकन फ्लैग. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the visions of white singing Kosi Sickle, Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो ब्लैक्स का ऑलरेडी जो एंथम था रिपब्लिक, और दैट इज Die Stem, वो उन लोग
गा रहे थे, व्हाइट्स ओसी सिकल गा रहे थे, एंड उन सबको सब एक्चुअली लिरिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once hated. They would soon know the words by heart. मतलब दुश्मन थे पहले, लेकिन अब क्या होगा, वो अपने एक दूसरे के एंथम्स को रिस्पेक्ट करेंगे एंड उसे बाय हार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन. ये फर्स्ट पार्ट है, आप इसे कंटिन्यूटी में देखिएगा. थैंक यू सो मच.